चलो इसके बाद क्या देखेंगे, बचा हुआ था उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में, 4। क्या क्या बताया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसी में है देशज। देशज वैसा शब्द जो देसी बोलियों में प्रयुक्त होता है। कैसा, देसी, घर में बोलता है ना देसी बोली रहे, घर में ना बोला जाता है, घर में देसी बोली बोला जाता है। जैसे कि पहाड़ी, पहाड़ को की बोलता है, पहाड़ी। अमाशय को, पेट को की बोलता है, अमाशय को की बोलता है, पेट। खिचड़ी, लोटा, थरिया, ये सब किस में आ जाएगा, थरिया, ठीक है, थरिया, खुरपी, ये सब कोसी में आ जाएगा। इसे तो ऐसे मार देगा, है ना। विदेशी में, विदेशी में जैसे आ जाएगा खाक। लग रहा नहीं कि ये देशज वाला, लेकिन ये कहाँ शब्द है, विदेशी शब्द है। कैसा, खाक फारसी शब्द है, कहाँ से लिया गया, फारस देश से। कागज, कागज, कागज भी लग रहा है कि नॉर्मल हम लोग यही बोलते हैं, लेकिन कहाँ से आया है, अरबी शब्द है। स्कूल कहाँ से आया, अंग्रेजी से, स्कूल। कमीज पुर्तगाल से। कारतूस, कारतूस जानता है ना, है ना, जो गोली में लगता है कारतूस, गोली के लगता है ना कारतूस, ये फ्रांसीसी से। और इसमें आ जाएगा सिलेंडर, गैस, चूल्हा, रेलवे स्टेशन, ये सब किस में आ जाएगा, देशज में, जो विदेश से लिया गया, जो विदेशी स्रोत से लिखा है ना, वैसा शब्द जो विभिन्न देशों के भाषा से परिचित है, अलग अलग भाषा से लिया गया है। ऐसा शब्द जो अलग अलग भाषा से लिया गया उसे विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द में स्कूल भी आ जाएगा, सिलेंडर भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा, ये सारा चीज़ किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब तीसरा आधार है बनावट के आधार या रचना के आधार पर। इसको कितने भागों में बांटा गया, इसको भी 3 भाग में। एक रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द इसी समझ में, रूढ़ जैसे कि वैसा शब्द जिसका खंड करने पर कोई शब्द न निकल, जिसको तोड़ने पर, खंड करने पर, इसको तोड़ने पर कोई शब्द नहीं निकलेगा, तोड़ने पर इसका कोई शब्द नहीं निकलेगा। जैसे में देखो हरा, हरा को तोड़ो तो ह प्लस रा, कुछ शब्द निकल रहा है, नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तोड़ने पर। घास, मोती, इसी तरह से सबको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं। अगर यहाँ अर्थ निकलता था किस में चल जाता है, यौगिक में। यहाँ अर्थ नहीं निकल रहा है तो सिर्फ किस में, रूढ़ में। इससे टूटने के बाद कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, समझ गया। यौगिक शब्द वैसा शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ निकले, और लेकिन कैसा अर्थ, सार्थक। सार्थक याद रहा, यानी कि अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले। जैसे में विद्यालय, एक एग्जाम, विदा जोड़ा ले, देखो इसको तोड़ने पर निकल रहा है ना, इसको तोड़ियो दिए तो विद्या और आलय, जहाँ विद्या का आलय है, विद्या लिया जाता है ना, आश्रम होता है, उसे विद्या जोड़ आलय कहते हैं, जहाँ विद्या ग्रहण किया जाता है। तो इसको देखो तोड़ने पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये यौगिक शब्द समझ में आया। रूढ़ शब्द, रूढ़ में क्या है, तोड़ने पर कोई शब्द नहीं निकलेगा, इसमें तोड़ने पर शब्द निकलेगा। और यौगिक रूढ़, योग रूढ़ क्या हो जाएगा, इसमें यौगिक भी होगा, इसके साथ साथ विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे पंकज, पंकज को तोड़ेंगे तो फिर निकलेगा, ठीक है, पंकज को तोड़ेंगे भी तो निकलेगा, लेकिन पंकज का एक विशेष अर्थ होता है। पंकज में से पंकज का विशेष अर्थ क्या होता है, जैसे कमल होता है ना, कमल का, है ना, तो अर्थ निकलता ना पर्यायवाची शब्द, वैसे अर्थ निकलेगा। तो पंकज का अर्थ समझ में आया, यहाँ तक तो समझ गया होगा। तो हम फिर से भी रिपीट करवा देते हैं, 1 शॉर्ट्स रिविजन्स। जैसे कि क्या बता रहे थे, शब्द को 2 भागों में बांटा गया। शब्द को कितने भागों में, शब्द को 2 भागों में नहीं बांटा गया, शब्द के आधार पर वर्गीकरण किया। शब्द का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ निकले, अर्थ निकले। पहला अर्थ के आधार पर सार्थक अर्थ, और दूसरा निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे रोटी का एग्जाम्पल दिया, अगर तोरी का एग्जाम्पल दिया है ना, उलट दिए उसको, कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। दूसरा इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम में बतेबे किए, देशज, विदेश, ये सब बता दी। देशज में थरिया लोटा ये सब आ जाएगा, विदेशज ये आएगा। तत्सम में बताएं क्या कि डायरेक्ट हिंदी में प्रयुक्त होगा, जैसे आम्र, ये सब एग्जाम्पल याद रखना। आम्र, पूर्ण, सर्प, ये सब सिर्फ की है संस्कृत नियम देखे में लगे, लेकिन हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग होगा। और जो संस्कृत से निकल के हिंदी में प्रयुक्त होगा उसे क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। और देशज का हो गया, जैसे थरिया लोटा हो गया। और विदेशज में समझ ही गया क्या,
अंग्रेजी में स्कूल हो गया, जितना भी नाम है ये सब फारसी से लिया गया है, उर्दू, ये सारा चीज़ आ जाएगा क्या है, विदेश में। उसके बाद तीसरा टाइप के आधार पर बांटे, किसके आधार पर, एक लास्ट है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट एगो रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ एगो यौगिक एगो योग रूढ़, 3 गो होता है। ये तीनों भी जस्ट बताएं। यौगिक में क्या आ जाएगा, जैसे इसको तोड़ने पर कोई अर्थ शब्द नहीं निकलने का, इसको तोड़ने पर शब्द अर्थ निकलने, इसको तोड़ने पर भी यौगिक भी रहेगा, यौगिक के साथ साथ एक विशेष अर्थ निकलेगा, जैसे पंकज, पंकज का अर्थ भी होता है क्या, कमल, इस तरीका से। तो ये हुआ थ्योरी का पार्ट। 4-5 को ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, किस टाइप से पूछता है, इसी के अंदर रहेगा। अगर समझ गया तो बनेगा, नहीं समझा तो नहीं बनेगा। अगर नहीं समझा तो फिर से इसको रिपीट करके वीडियोस को देख लेना, ठीक है। 3 अब इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट्स देखेंगे। क्या, थ्योरी के बाद हम जस्ट 5 या 10 ऑब्जेक्टिव्स करवाते हैं, ताकि उससे आइडिया लग जाए क्वेश्चंस बनाने में। एग्जाम हॉल में कैसे याद रखना हम बतेबे किए हैं, कभी कभी पूछ देगा तुमको थ्योरी से भी, है ना। जैसे 2024 का क्वेश्चन हम सारा देखे, 24 में पूछा गया जिसका खंड करके टुकड़े कर देते हैं, है ना, उगला भी पूछा हुआ, खंड या टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं। चलो पहला है, ये नया वर्ड है, ये क्या है, नया है, आदिम। क्या है, आदिम। नाम में क्या है, आदि। आदि माने क्या होता है, बहुत पुराना। आदि का अर्थ होता है बहुत पुराना। तो आदि का अर्थ बहुत पुराना है, तो नया होगा, नहीं ना होगा, पर्याप्त होगा, अपर्याप्त होगा, तो क्या होगा, अति प्राचीन, यानी बहुत पुराना। अब जैसे नया शब्द दिखे ना ऑप्शन ऐसे, तो ऐसे ही मानना। आदि का मतलब क्या होता है, पुराना। अब पुराना माने आदि, अति प्राचीन, बहुत पुराना को क्या कहते हैं, आदि, आदिम कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिम। अगला है जंगल, क्या, जलज। क्या है, जलज। बताओ ये क्या होगा, जलज कौन सा होगा, रूढ़, देशज की, विदेश, योग रूढ़ की, नन ऑफ दिस। बताओ, देशज तो नहीं होगा, थरिया लोटा होता है, तुम्ही सब में से देशज तो होगा नहीं, रूढ़ होगा। रूढ़ में क्या बताएं, जिसको टुकड़ा कर सकते हैं। इसमें टुकड़ा नहीं कर मतलब टुकड़ा करने पर अर्थ नहीं निकलता है, इसको टुकड़ा करने पर अर्थ निकलेगा। तो एक ऑप्शन क्या है, क्या हो जाएगा, योग रूढ़। आया समझ में। अगला सूर्य। सूर्य पता है ना कि जिसमें र डायरेक्ट हिंदी का बात होगा, सूर्य, क्रम, आम्र, ये सब किसमें बताए थे, तत्सम है ना, और तत्समय में बताए थे। उसके बाद खलिहान आ गया, घरवा में बोलता है, खलिहान में देशज में बोलता है। मानवता। मानवता किसमें आएगा, ये रूढ़ या यौगिक या योग रूढ़, क्या आएगा, मानवता। इसमें अर्थ निकलता है, क्या निकलता है, अर्थ। अगला बताए पंकज। पंकज क्या है, योग रूढ़। लोटा कौन सा होगा, बताओ तुम ही सब, देशज की विदेशज, देशज। लोटा क्या हो जाएगा, देशज। हम तुमसे पूछते हैं क्वेश्चन, स्टेशन। स्टेशन क्या हो जाएगा, स्टेशन क्या हो जाएगा, विदेशज। क्या हो जाएगा, विदेशज। स्टेशन क्या हो जाएगा, विदेशज। तो हमें नहीं लगता कि अब मतलब बना तो लेगा, अगर थ्योरी बढ़िया से याद रहेगा तो, है ना। इसमें किसी तरह की दिक्कत, आदि में किसी को दिक्कत, बोलेगा मास्टर ये वाला तो पढ़ाई नहीं किया। ये क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ है, और इसको दिमाग से बनाना, ऑप्शन छाट के। जब क्वेश्चन नहीं बने ना, तो हमारा मेथड अपनाना। नया होगा, नहीं, इसको नहीं समझ में आ रहा छोड़ दें। पर्याप्त होगा, नहीं, अपर्याप्त होने होगा, नहीं। पर्याप्त मैंने कोई चीज दिया गया, पर्याप्त है, अपर्याप्त, एक एक ऑप्शन बचा की, है ना। जलज। जलज क्या हो जाएगा, ये सब हो ही गया, सूर्य हो ही गया, है ना। पूछ दिया है। आम्र शब्द कौन सी है, आम्र। आम्र, आम्र बताओगे, आम्र कौन सा शब्द है, आम्र किसमें आएगा, किसमें आएगा, तत्सम। किसमें आएगा, तो इस सब में दिक्कत नहीं होगा। पूछ ले पिंजरा। पिंजरा बताओगे, पिंजरा, पिंजरा बताओ, पिंजरा, पिंजरा बताओ, पूछा हुआ क्वेश्चन से बच्चा। पिंजरा, पिंजरा हो जाएगा, पिंजरा क्या हो जाएगा, पिंजरा। तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्भव। आई की हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तत्सम। क्या हो जाएगा, समझ आया कि नहीं आया, समझ में आ ही गया। तो अब बना लेगा ना, लगभग बना लेगा कि नहीं बना लेगा। अच्छा एक और पूछ देते हैं, पंखा। पंख, पंख, पंख किस में आएगा, पंख किस में आएगा, बताओ तो। पंख, पंख किस में आएगा, तद्भव में आएगा। किसमें, तद्भव में आएगी, इसी में आएगा। तो समझ में आएगा ना, खलियान, मानवता, ये सब किस में आएगा, इसी में आएगा।
तो इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला क्वेश्चन अगर इससे लड़ेगा ही नहीं, कैसे लड़ेगा, जब थ्योरी बता ही दिए तो लड़ना ही लड़ना है ना। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और न भूलें, ठीक है ना। ऐसे ही बोलता, हमको तो बोलने नहीं आता चला, है ना। जो जे है नया नया अभी तो आइबे किए हैं, तो देखो कंटेंट मेरा, देखो पढ़ाई कैसा लग रहा है, अगर बच्चा अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ठीक है। और इससे लड़ेगा ही लड़ेगा, 100% कहते हैं एग्जाम में लड़ेगा ही।